इसलिए शादी कर ली कि तुम्हारी बड़ाई सुनिए। रुक्मणी जी यहाँ भी गड़बड़, मेरी बड़ाई कौन करता है? मेरी बड़ाई वही लोग करते हैं जिनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था नहीं, अन्न की, और पहनने के लिए कपड़े नहीं। वो भिखमंगे, वो संत, वो महात्मा। और क्या करूं, मेरी बुद्धि भी खराब है, मुझे भी वो संत महात्मा ही ज्यादा प्रिय लगते। इतना सुना, माता रुक्मणी तो एकदम चक्कर खा करके धड़ाम से गिर गई। कहीं मुझे आवाज खाई हुई, देखे तो पीछे रुक्मणी जी पड़ी। कन्हैया सब कुछ भूल गए, चतुर्भुज स्वरूप धारण हो गया, यानी 4 भुजाएं धारण कर ली। 2 भुजाओं से माता रुक्मणी को उठाया और ऐसे जगहों पर लेटा करके एक भुजा से पसीना पोंछ रहे और दूसरी भुजा से पंखा कर। 1 घंटे बाद होश आया। 1 घंटा बाद होश आने के बाद में माता रुक्मणी कहने लगी, स्वामी क्या बात है? कन्हैया कहने लगे, तुम ठीक तो हो? तो मुझे क्या हुआ था? अब आपको पता है देवी, मैं बालक से थोड़ा सा हंसी मजाक टाइप कर रहा हूं। अब पता नहीं हंसी में आपसे कैसे कैसे शब्द मैंने बोल दिए। आप बुरा मत मानना, दिल में कोई मेरा पाप नहीं है। माता रुक्मणी हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी आप गलत तो बोल ही नहीं सकते। आपने जितना भी बोला है बिल्कुल सत्य बोला है। मेरा और आपका मेल कहाँ है? मैं रहती हूँ प्रकृति में, कहाँ एक प्रकृति से आवत एक साधारण नारी, और कहाँ आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। मेरा और आपका मेल कहाँ है? ये तो आपने बहुत कृपा की मेरे ऊपर, जो मुझे पत्नी का दर्जा दिया। और फिर अगली बार आप कह रहे थे कि मैं राजाओं की डर की वजह से पानी के अंदर वास करता हूं। स्वामी ये भी आपने बिल्कुल सत्य कहा। ये हाड़ मास के पुत्रों के अंदर आप वास नहीं करते। आपका तो वास सिवाय आत्मा रूपी समुद्र के और किसी जगह हो नहीं सकता। आपका तो आत्मा में वास होता है। और फिर आपने कहा था, बिना माँ बाप के बेटे के साथ में शादी करके तुम्हें क्या मिला? बोला था। हाथ जोड़ करके माता रुक्मणी कहने लगी, केशव क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके भी कोई माता पिता होते? अरे सबके पर बाबा तो आप हो, और फिर आप अपनी तरफ से किसी को पिताजी बना लो, किसी को माताजी बना लो, तो उसमें मेरा क्या दोष है? असल में तो सबके पर बाबा आप हो। और फिर आपने अगली बार कहा था, काले कलूटे से शादी करके तुम्हें क्या मिला? माता रुक्मणी थोड़ी सी मुस्कुराई। काले हो तो कमाल करते हो, गोरे हो तो जाने क्या होगा। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, यदि नंद लाला तुम होते नदी, ये तो खैर मनाओ कि तुम लाला हो। यदि नंद लाला तुम होते नदी तो गले कट जाते करोड़ों। ये तो खैर मनाओ कि तुम लाला हो, और लाला की जगह अगर तुम लाली होते ना तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों मर जाते। मेरे कन्हैया काला नहीं है, जगत का उजियारा है, शाम नीलांबर है। और फिर आपने अंतिम बार कहा था, मेरी बड़ाई संत महात्मा ही करते हैं। केशव मेरी दृष्टि में अगर कोई धनवान है तो संत महात्मा ही धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा अगर कोई धनवान है तो वो केवल संत है, जिसने राम नाम रूपी धन का डिपोजिट किया। संसार में सबसे बड़ा धनवान वही है। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन
नाम स्मरण का प्रताप की महिमा का अलग ही है। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसने अपने जीवन में भगवान नाम स्मरण रूपी खजाना इकट्ठा कर लिया, संसार में सबसे बड़ा धनवान वही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान के पुत्र जो अनिरुद्ध है, भगवान के पुत्र का नाम
प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध। उनके भी 2 विवाह हुए। प्रद्युम्न जी के भी 2 विवाह हुए। जो पोते हैं अनिरुद्ध जी, उनके भी 2 विवाह हुए। तो एक तो हुआ था रुक्मी की पोती के साथ में, और दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की पोती के साथ में। परिणाम ये हुआ, तो चित्रलेखा नाम की सहेली आई, बड़ी योगी थी वो, और उससे कहा कि रात्रि में द्वारका, वो द्वारका गई और द्वारका जाकर के अनिरुद्ध जी के पुत्र को चुरा ले गई। भगवान को नारद जी के द्वारा पता चल गया, और परिणाम ये हुआ कि बाणासुर से युद्ध छिड़ गया। शंकर जी सहायता के लिए आए, तो शंकर जी से भी युद्ध छिड़ गया। हाँ, आज मेरे कन्हैया के पौत्र की उम्र है 25 वर्ष, कन्हैया के पुत्र की उम्र है 50 वर्ष, और प्रद्युम्न जी के पिताजी कौन? कन्हैया की उम्र मात्र 16 वर्ष। अब बताओ, पोता है 25 वर्ष का, पुत्र है 50 वर्ष का, और बाबा 16 वर्ष का। क्योंकि भगवान के ऊपर काल का असर नहीं पड़ता। ये बाल सफेद होना, ये दाढ़ी सफेद होना, दाढ़ी निकलना, ये केवल सांसारिक लोगों के लिए है। भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं आती। अब आप लोग ब्रह्मा जी के कैसे सफेद दाढ़ी आ गई, वो केवल दिखाया है, ओरिजिनल ब्रह्मा जी के दाढ़ी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, राम, कृष्ण, ये परमात्मा है। ये 16 वर्ष से ऊपर जाते ही नहीं, 15-16 वर्ष से ऊपर नहीं जाते। अब 15-16 वर्ष के बच्चे के दाढ़ी तो ज्यादातर नहीं आती। तो काल का असर मेरे परमात्मा के ऊपर नहीं पड़ता, काल का असर तो हमारे तुम्हारे ऊपर पड़े। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरी राघवेंद्र सरकार ने इस पृथ्वी पर 13,000 वर्षों तक शासन किया। राम जी की दाढ़ी मूछ देखी? मेरे कन्हैया इस पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे, दाढ़ी मूछ निकली क्या? तो मेरे भगवान के ऊपर काल का असर नहीं होता। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक राजा और है पौंड्रक। कभी कभी व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग ज्यादा करता है। अब पौंड्रक ने क्या किया, स्वयं भगवान बन गया। कैसे बना? अपने शरीर को तो पूरा नीला कलर से पोत लिया, 2 हाथ तो उसके थे ही, और 2 हाथ लकड़ी के और लगा लिए। आपने देखा होगा जो जन्माष्टमी के टाइम पे जो झांकी निकलती है ना, स्वचालित झांकी, वह बटन दबाया और चक्र शुरू, बटन दबाया और घूमना शुरू। तो 2 हाथ तो उसके थे ही, और 2 हाथ लकड़ी के और बना लिए, और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर लिए, और कुछ कनेक्शन कर लिया होगा। बस बटन दबाता, चक्र घूमना शुरू। और ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि असली वासुदेव में ही पौंड्रक वासुदेव नाम रख दिया। आरती भी बनवा ली, पूजा करनी तो मेरी पूजा करो, पाठ करना तो मेरा करो, और भजन करना तो मेरा करो। आरती कैसी बनवाई? ओम जय श्री पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय श्री पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा। आरती बना ले, और ये ढिंढोरा पिटवा दिया। भजन करना तो मेरा करो, चिंतन करना तो मेरा करो, यज्ञ करना तो मेरा करो, भजन करना तो मेरा करो।
मेरे प्रभु आए कन्हैया, आपने सुदर्शन चक्र से पौंडक वासुदेवा का दर से सिर अलग कर दिया, प्राणांत हुआ। आज संत नारद जी ने निवेदन किया मेरे कन्हैया से, वासुदेव ये पांडव लोग यज्ञ करना चाह रहे हैं। देव ऋषि नारद जी से निवेदन किया, देव ऋषि पांडवों से जाकर के पूछो क्या सब राजा उनके पक्ष में है? अगर एक भी राजा विपक्ष में रहेगा तो राष्ट्रीय यज्ञ नहीं हो सकता। राष्ट्रीय यज्ञ वही यज्ञ कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है तो जो सर्वविजय हो, सब राजा पक्ष में हो। देव ऋषि नारद जी युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे, निवेदन किया कि राजन क्या तुम्हारे पक्ष में सब राजा हैं? युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि और तो सब राजा पक्ष में देव ऋषि, मगर जरासंध नहीं है। ये जरासंध कौन है मालूम है? कंस का ससुर। तो मेरे कन्हैया ने मालूम है क्या किया? भीम दादा को संग में लिया और अर्जुन को संग में लिया और स्वयं हो गए, वस्त्र भी चेंज कर दिए, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, जय श्री राम बोलते चल दिए और नाम भी चेंज कर लिया तीनों ने। भीम दादा का तो नाम रख दिया श्री भीमानंद जी महाराज, अर्जुन का नाम क्या रखा? श्री अर्जुनानंद जी महाराज, और अपना नाम चेंज कर लिया श्री कृष्णानंद जी महाराज। अब तीनों महाराज पहुंच गए कहां? जरासंध के पास। 18वीं बार जब भगवान रण छोड़ करके चले गए, तब से संत महात्मा ब्राह्मणों के प्रति वो नतमस्तक रहता है। कोई भी संत महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो सात दंडवत प्रणाम करता है, और जब ब्राह्मण देवता जाते हैं तो इतना धन देता है कि सोच भी नहीं सकते। दंडवत प्रणाम किया, परिचय पूछा, महात्मा जी आप कौन हैं और कहां से आए हैं? कृष्णानंद जी महाराज के लिए अभी तुम सीधे बद्रीनाथ से आए तपस्या करके, और श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे, हमने सोचा जरासंध महाराज से मिल चले। बड़ी कृपा की महाराज आपने, मेरे तो धन भाग हो गए। सुंदर भोजन की व्यवस्था की, भोजन कराया। अब आपस में चर्चा होने लगी, राजन आप ठीक तो है? ठीक तो हो? राज प्रशासन सुचारू से चल रहा है? महाराज बड़ी कृपा हुई, आपके चरणों का आशीर्वाद मिल गया मुझे। आपको मालूम है, आपने नाम सुना है किसने का? अब किससे कह रहे? कृष्ण से? हाँ सुना तो है। महाराज बड़ा बलशाली है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने 17 बार आक्रमण किया था मथुरा पर, और 17 बार मैंने तो हरा दिया। इतना शक्तिशाली है महाराज। 18वीं बार मैंने आप जैसे संत महात्मा ब्राह्मण को पाठ पर बिठाया, आपका आशीर्वाद, रण छोड़ के भाग गया। मेरे कन्हैया कहने लगे अर्जुन से, सुना 17 बार हमने हरा दिया, उसकी कोई बखान नहीं कर रहा। एक बार क्या हम रण छोड़ के चले गए, बखान कर रहा। मेरे कन्हैया थोड़े मुस्कुरा गए होंगे, और जैसे ही मुस्कुराए, माफ करना आप मैंने कहीं देखा है? अर्जुन बोला केशव हंसो ही मत, बस तुम हंसे और तुम फंसे। क्यों? मेरी कन्हैया की हंसी में तो दुनिया फंसती है, इसलिए तो बिहारी जी के पर्दा जल्दी जल्दी हो जाए, कहीं नया ना मिल जाए। और कई संग चले भी गए बिहारी जी कई बार भक्तों के संग में, इसलिए वहां के गोसाई जी जल्दी जल्दी पर्दा लगा देते। हाँ। इस बार भी चले गए तो
अर्जुन कहने लगे केशव हंसो ही मत बस, क्योंकि तुम्हारी हंसी में तो आप हंसते हो। हाँ देखा होगा किसी यज्ञ में आया हूँ कि कहीं पूजा पाठ कराने आया होगा और वहां तुम गए होंगे, देख लिया होगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोलो क्या चाहिए। कृष्णानंद जी कहने लगे ऐसा करो, देना ही चाहते हो तो केवल इतना दे दो, एक बार दे दो। कौन सा? कि हम तीनों जो खड़े हैं, तीनों में से किसी के साथ में तुम युद्ध कर लो। क्या मतलब? संत महात्मा होकर के युद्ध की बातें करते हो? और 3 बार वचन भर दिया था, मुकर तो सकता नहीं। युद्ध तो करूंगा मगर असली परिचय बताओ, तुम हो कौन? ब्राह्मण होकर के तुम युद्ध की बात करते हो? संत महात्मा होकर के युद्ध की बात करते हो? असली परिचय बताओ, हो कौन? अब कृष्णानंद जी महाराज कहने लगे मेरी दाहिनी तरफ जो ठीक ठाक खड़े हैं ये भीमसेन महाराज, मेरी बाईं तरफ जो दुबले पतले एक छरारा बदन से जो खड़े हैं ये इन्हीं के अनुज अर्जुन हैं। इसका मतलब तुम, अब मेरी क्या है, मैं तो तुम्हारा पुराना शत्रु हूं ही कृष्ण। जरासंध ने सोचा कि इसकी बाई इसी से कर दी, अब निकलना तो था। जैसे तैसे 18 बार विजयश्री को प्राप्त हुआ और फिर इससे इसकी बाई कर दी। तो जरासंध के लगा देखो तुम तो भगोड़े हो, तुम तो युद्ध छोड़ के भाग गए थे, तो तुमसे तो युद्ध मुझे करना ही नहीं। और ये अर्जुन है, ये वैसे ही दुबला पतला सा बेचारा, ये मेरी बराबरी का नहीं। हाँ 2 दाने अगर हैं तो ये भीम दादा में। अब भीम दादा ने जब सुना तो और भूल गए। कृष्णानंद जी कहने लगे देखा अर्जुन भीम दादा को कैसे भूल गए, तो पता चल जाएगा जब युद्ध होगा। जब युद्ध की तैयारी हुई, युद्ध का बिगुल बजा, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। परिणाम यह हुआ कि जरासंध ने भीम दादा की नस नस ढीली कर दी। पुराने जमाने में मर्यादा के विपरीत युद्ध नहीं होते थे। जरासंध कहता था रात को तो मेरे तुम मेहमान हो और दिन में मेरे तुम शत्रु। तो जो चोट पॉइंट लगती तुरंत जरासंध आता, मलम पट्टी खुद अपने हाथ से करता था। अगले दिन फिर युद्ध हुआ, फिर भीम दादा की नस नस ढीली हो गई। भीम दादा के लगे कन्हैया आदमी ना ये तो भैया पहाड़ है, जब मेरे ऊपर गिरता तो ऐसा लगता है कि पहाड़ के नीचे आ गया। फिर अगले दिन फिर युद्ध हुआ, फिर नस नस ढीली कर दी। भीम दादा के लगे मरवा के लेके चले वो कहा या तो कन्हैया भाग चल और नहीं तो रात के 12 बजे मैं भाग जाऊंगा। कन्हैया के लिए भीम दादा आप युद्ध तो करते हो मगर कम से कम इधर उधर देख लिया तो करो, मेरी तरफ भी देख लिया करो, कभी कभार तो देख लिया करो। अगले दिन फिर युद्ध हुआ। युद्ध करते करते नजर गई भीम दादा की कन्हैया के ऊपर, तो कन्हैया ने क्या किया, एक तिनका लिया और तिनकों को ऐसे चीर दिया और आगे नहीं देखा। तुरंत भीम दादा ने क्या किया, जरासंध के पैर पर एक अपना पैर रखा और चीर करके पटक दिया। अरे सुनो, वो तो थोड़ी देर में दोनों हिस्सा चले और ज्वाइंट हो गए, फिर युद्ध छिड़ गया। फिर जरासंध ने नस नस ढीली कर दी। युद्ध का विराम हुआ, मल्लम पट्टी लेके गए, मल्लम पट्टी जरासंध ने करी। जरा ये भीम दादा के लगे तो तुम्हारी तरफ भी देख रहा था, कभी तो मरवा के लेके चलोगा। कन्हैया के लगे भीम दादा देखते तो हो मगर पूरी तरह से नहीं देखते। भीम दादा के लगे अब चाहे मैं जान से मर जाऊं मैं तुम्हारी तरफ देख कर रहा। युद्ध फिर प्रारंभ हुआ।
मेरी कन्या ने तिनका लिया और विपरीत दिशा में फेंक दिया। मेरे भीम दादा ने भी ऐसा ही किया, जरासंध के पैर पर अपना पैर रखा और चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया जरासंध। बोले बाल कृष्ण लाल की। कौरव पांडवों ने मिलकर के युद्ध ये यज्ञ किया। अब देखो, कोई भी यज्ञ होता है, अब ये तो अनुष्ठान पर्सनल है सिंगर साहब का, इसमें तो सारे विभाग इन्हीं के हाथ में। मगर जब सामाजिक यज्ञ होता है, सामाजिक कथा होती है, यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, उसमें विभाग बना दिए जाते हैं। सबसे पहला जो विभाग होता है वो दान के भंडार का विभाग। ऐसे कर ले, ऐसे कर। ठीक। मेरी कन्या ने क्या किया, दान के भंडार का विभाग दे दिया दुर्योधन और कर्ण, जो कि पांडव लोग भी तो थे। कौरव पांडवों ने मिलकर के ये यज्ञ किया था। कन्हैया से कहने लगे, पार्थ केशव क्या कर रहे हो आप? ये कौरव तो हमसे वैसे ही जलते और तुमने दान के भंडार का मालिक बना दिया इनको, तो ये तो हम चाहेंगे कि इनकी बेइज्जती हो, फिर अनाप शनाप खर्च करेंगे। कन्हैया बोले, पार्थ बिल्कुल चिंता मत करो, दान के निमित्त अगर अनाप शनाप भी खर्च किया जाता है तो वो बुरा नहीं है। दान के निमित्त कितना भी ये खर्च करेंगे, ये तो सोचेंगे कि इनकी बेइज्जती हो जाए, धन कम पड़ जाए, मगर ये धन जितना खर्च करेंगे चौगुना तुम्हारे खजाने में बढ़ता ही जाएगा, चिंता मत। दूसरा विभाग दे दिया रसोई भंडार का। और हमारे तो परमानेंट राजू है ही, बोलो जिस तरीके से, हाँ, जहां भी जाते इसी को लेके जाते, छोटी कथा हो तो ये इसी को लेके जाए, और जब बड़ी कथा हो तो भी यही रहता। तो रसोई का भंडार का मालिक बना दिया किसको? भीम दादा। क्यों बनाया? अरे भैया, जो ज्यादा खाएगा वही तो ज्यादा खिला सकता है। अब मान लो तुम्हें भंडार का मालिक बना दिया जाए और तुम खाते हो 2 रोटी, और 2 रोटी तक तो आप परोसोगे पसंद होकर के। जब तीसरे का नंबर आएगा तो क्या कहोगे? पंडित जी और लोगे क्या, और दूध क्या? और समझदार पंडित जी क्या करेंगे? बस भर गया भैया, पेट हमारा। भोजन, अरे साहब आप एक तो आपको लेना पड़ेगा, मेरी तरफ से ले लो। भाव क्या होता है भैया, क्यों ले लेते तेरी तरफ से? पेट हमारा, भूख हमारी, जितनी जगह उतनी पर नहीं, जब विशेषज्ञ तो ना चाहते लेना पड़ता। तो जो ज्यादा खाएगा वही तो ज्यादा खिला सकता है, जो नहीं खाएगा वो कहां से खिलाएगा? तो भोजन वर्णन ऐसा आता है, जो राशन बनता था ना, जो रसोई बनती थी, उसका ठीक आधा हो जाता था। आधे में पूरा खानदान और आधे में भीम दादा अकेले, ऐसा सुना है मैंने संतों से। तो जो व्यक्ति ज्यादा खाएगा वही तो ज्यादा खिला सकता है। तो रसोई का भंडार का मालिक बना दिया भीम दादा। अब आपने रसोई का भंडार का मालिक तो बना दिया, रसोई बना के तैयार कर दी, रसोई में रखी है रसोई। जब तक परोसोगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? तो परोसने की कला हमारे भाई लोगों की अपेक्षा माताओं में ज्यादा होती है। बोलो किस तरीके से? परोसने का विभाग दे दिया द्रौपदी इत्यादि। इनको मालूम है द्रौपदी कहां की थी? पंजाब की थी। और हमारे पंजाबी भाई जो खाने में खर्च करते हैं, सारे कोई करता हो, मजदूर बन के कमाता है और साहूकार बन के खाता है। तो परोसने की कला माता द्रौपदी इत्यादि को दे। एक और विभाग रह गया, चरण पादुका का विभाग।
वो जो चरण पादुका का विभाग कन्हैया ने अपने आप सुरक्षित रखा। अब यहां तो खैर कोई घटना हो जाती है, अब यहां बाहर का कोई तो है नहीं, सब तुम्हारे कॉलोनी की तो है, क्यों लेके जाएंगे? चरण पादुका का विभाग दे दिया, ये अपने आप रख दिया मेरे कन्हैया ने। कोई संत महात्मा, कोई ब्राह्मण आए, कोई राजा महाराजा आए, सबसे पहले चरण प्रक्षालन करवाते और अपनी दुशाला से पहुंच करके आदर सहित अंदर बुलाते। और उसी यज्ञ में दुर्योधन तो था, पांडवों के महल को देखने के लिए गया। पांडवों का महल ऐसा अद्भुत था सज्जनों, जैसे दुर्योधन ने प्रवेश किया, जल को तो स्थल समझा, और स्थल को जल समझा। जहां स्थल था जल समझा, उधर गया नहीं, जहां जल था स्थल समझा, गया, गिर गया। जल्दी जल्दी वो और उठा, 2 पटक और लग गई। जल्दी जल्दी वो उठा, जिधर दरबार थी उधर गया ही नहीं, जिधर दरवाजा था उधर गया ही नहीं, और जिधर दीवार थी उधर गया, सर दीवार में लगा। न मालूम माता द्रौपदी ऊपर छत पे बैठी होंगी, न मालूम हंस रही होगी, और निकल गया होगा मुंह से, अंधे का तो अंधा ही होता है। बस इसी बात के पीछे महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। बलराम ने सोचा होगा तो वही जो टेढ़ी टांग वाला चाहता है, कन्हैया चाहता है। बलराम जी तो सीधे तीर्थ यात्रा में चले गए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, महाभारत का इतना विचित्र युद्ध हुआ सज्जनों, किसी विशेष कारण से, कोई कारण नहीं था, केवल अंधे का तो अंधा ही होता है। इसी बात के पीछे विचित्र युद्ध हुआ। पांडवों से कौरवों ने द्वेष किया, अत्याचार पर अत्याचार किए, कभी लाक्षर ग्रह बनवाया जलाने के लिए, कभी दूध क्रीड़ा में हराया गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना अत्याचार किया। राजन, सब कुछ सहते हुए पांडवों ने, तुम्हारे बाबाओं ने सामना किया, दोनों सेना में युद्ध हुआ, और मेरे कन्हैया के आशीर्वाद से, कन्हैया का सानिध्य तुम्हारे बाबाओं को मिला। परिणाम ये हुआ कि तुम्हारे बाबा पांडव विजयश्री को प्राप्त हो गए, त्रिलोकी के सम्राट बन गए युधिष्ठिर महाराज। राजन, इसके बाद में तुम्हारा जन्म हुआ। आनंद फानंद में राजगद्दी की तैयारी की, आपको राज तिलक करके आपके बाबा स्वर्गारोहण कर गए। आपके परिवारी जन, आपकी दादी, आपके छोटे छोटे और बाबा सब अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर गए। तुम्हारे जो बड़े बाबा ना युधिष्ठिर महाराज, सशरीर स्वर्ग को तुम्हारे बड़े बाबा ही ने, यद्यपि उनको भी एक पल के लिए नरक दर्शन करना पड़ा। सशरीर केवल तुम्हारे बड़े बाबा ही गए थे। राजन, एक बार तुम सेनापतियों को साथ लेकर के घोड़ों पर सवार होकर के वन विहार करने के लिए गए, कुछ कराया चढ़ाया ऐसा पड़ा, सब सेनापति इधर उधर हो गए, अकेले आप फंस गए। चलते चलते सुदूर वन में पहुंच गए, वहां पर एक ऋषि के आश्रम को देखा। आपको बड़ी जोर से भूख लगी थी, आपको बड़ी जोर से प्यास लगी थी, आपने भोजन याचना की, जल याचना की, मगर ऋषिवर समाधि में लीन थे, उनको पता ही नहीं था कौन क्या मांगता है।
और आपने जो सोने का मुकुट पहन रखा था, सोने के मुकुट के द्वारा कलियों का प्रवेश हुआ आपके मस्तिष्क पर, और आपने उन महात्मा जी से अपशब्द बोले, कटु वाक्य बोले। बगल में पाल हुआ था मारा हुआ सर्प, बाण से आपने उठाया और ऋषि के गले में डाल करके चले गए। ऋषि कुमार आए, ऋषि कुमार ने आपको साथ दिया कि आज के ठीक 7वें दिन परीक्षित महाराज की अकाल मृत्यु हो जाएगी। गुरु जी का शिष्य गौरमुख नाम का आया, आपको समझा, ये आपको निवेदन किया कि राजन अपनी मुक्ति का उपाय सोच लो। आपने आनंद फानंद में अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और आप सीधे गंगा तट पर प्रस्थान कर गए। राजन वहां आप जाकर के बैठे ही थे। सुखदेव स्वामी कहते मैं ब्रह्मा की भगवान की समाधि में लीन था, भगवान का भजन करने में मेरा मन नहीं लगता। मन कहता चलो परीक्षित के पास, मन कहता चलो परीक्षित के पास। राजन तुरंत मैं अपनी समाधि से उठा, भजन से उठा और सीधे आपके पास में पहुंच गया और वहां में कथा सुनाना शुरू कर। तो सुखदेव स्वामी ने पहले दिन की कथा को अंतिम दिवस की कथा से जोड़ दिया। राजन एक बात और है, गोविंद से मिलने की कामना जिसके मन में आ जाती है तो वो एक ना एक दिन गोविंद उसको जरूर दर्शन देते हैं। मन की डोर को गोविंद के चरणों में हम बांधे कैसे? ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसमें सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो केवल मन है। मन को भटकने में 1 सेकंड लगता है। राजन मन को कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के चरणों में कैसे बांधे? ये मुक्ति का साधन है। एक चौबेदी थे, अब चौबेदी ने अपने मन में सोच लिया कि चलो अब आज गोकुलनाथ जी के दर्शन कर आते, नंदराज जी। मन में विचार आया, 4 बजे ही भांग छान ली रबड़ी में, 2-3 गिलास पी लिया और पी करके सीधे विश्राम घाट में पहुंच गए। मन में विचार आया कि नाव से, अब देखो विश्राम घाट से तो गोकुल के लिए नाव जाना पड़ता है, अब तो अलग बात है कि पुल बन गया, पहले नाव के सहारे से जाते थे। विचार आया, केवट को बुलाया, अरे सुनियो रे लाला, क्या बात है चौबे जी, भैया ऐसा कर, तू थोड़ा विश्राम कर ले, तुम अपनी नाव को हमें दे दो और पतवार हमें दे दो। अब हम गए और गोकुल दर्शन करके तुरंत तुम्हारी नाव हम वापस दे देंगे। केवट ने नाव दे दी, पतवार दे दी और चौबे जी बैठ गए। क्या बजे? शाम को 6 बजे तो नाव में बैठ गए। नाव चला रहे, चलाते 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 पूरी रात है। कहां जा रहे? गोकुल जा रहे। पूरी रात रह गई और सुबह के 4 बजे तो फिर वो शंख झालर घंटा बजना शुरू हो जाता है। और जैसे ही शंख झालर घंटा बजना शुरू हुआ और चौबे के लिए, भैया ये कौन सी नगरी है? ब्रजवासी के लिए चौबे जी मथुरा नगरी है। मथुरा? ये कौन सा घाट है भैया? जी ये विश्राम घाट है। अरे लाला तेरी बुद्धि तो खराब ना है गई। क्यों क्यों चौबे जी? बात ये है कि हम शाम को 6 बजे बैठे नाव में और नाव भी हमने चलाई, रात भर हमने नाव चलाई गोकुल जाने के टाइम, और तू कह रहा है कि अभी मथुरा। तो चौबे जी कहने लगे, ये ब्रजवासी कहने लगे, चौबे जी गोकुल आप पहुंचोगे कैसे? जो नाव की रस्सी जिस खंबे से बंधी है उस खंबे से तो खोलना तुम भूल गए, गोकुल पहुंचोगे कैसे? तो बड़े भाव से, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी
गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी ऐसे आओ रे कन्हैया ऐसे आओ रे कन्हैया बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी
परिवार कृष्णलाल भजन करने के लिए चला गया कैलाश पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कियो, भोलेनाथ प्रकट हो गए। बस 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 भगत जी परम गुरु वरदान मांगो। भस्मासुर कहने लगा, भोलेनाथ देना ही चाहते तो मुझे केवल एक ही वरदान दे दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो जल के राख हो जाए। भोलेनाथ ने तो तुरंत मना कर दिया, सुनो आजकल हमने ये वरदान देना बिल्कुल बंद कर दिया और कुछ मांग लो। नहीं महाराज, मुझे तो केवल यही वरदान चाहिए कि जिसके सर पे मैं हाथ रखूं वो जल करके राख हो जाए। भोलेनाथ के लिए तथा चलो जाओ, ऐसा ही होगा। अब राक्षसी की बुद्धि कब विकृत हो जाए कोई पता नहीं। भोलेनाथ के बगल में माता पार्वती विराजमान है, बुद्धि विकृत हो गई। मन में सोचने लगा क्यों ना सीधा साधा हाथ में भोलेनाथ के सर पर रख दूं, ये तो चल के राख हो जाएगा और पार्वती मेरी हो जाएगी। अब बताओ, जिसका भजन किया, जिसने वरदान दिया, जिसका वरदान वायु से राक्षसों की बुद्धि कब विकृत हो जाए क्या पता। अब जैसे ही हाथ रखने के लिए तैयार हुए, मेरे भोलेनाथ ने तो दौड़ लगा दी। कम से कम 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे, प्रति घंटा की चाल से दौड़ते 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 दौड़ते। हाँ बोला, अभी ब्यूटी पार्लर गए सुदामा जी। हाँ। बोलो जिस तरीके से तब तक और कथा, आगे की कथा कर ले हम, कोई बात नहीं। ये दोनों कथा आगे की नहीं। दौड़ते दौड़ते सीधे भोलेनाथ ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी बोलो जिस तरीके से। हाँ होता बैकुंठ धाम में मेरे कन्हैया बैठे, माता लक्ष्मी बगल में। मेरे कन्हैया को हंसी आ गई और जैसे हंसी आई माता लक्ष्मी के लिए, केशव आप कैसे हंसे, नारायण आप कैसे हंसे। नारायण भगवान के लगे हंसी भी हमारी और मुंह भी हमारा। नहीं, अकारण तो आप हंसते ही नहीं। नारायण भगवान कहने लगे कि बात यह है लक्ष्मी जी, आप भोले बाबा भगत के चक्कर में फंस गए हो। खुद ने तो वरदान दियो और खुद तो स्थिर हो गया। ये बाबा की भोलेनाथ वरदान देते ही बनता है, ये सोचता भी नहीं कि इस वरदान का फल क्या होगा। आज भोलेनाथ चक्कर में फंस गए। माता लक्ष्मी ने जब दृष्टि से देखा, देखे तो आगे आगे भोलेनाथ भागे भागे जा रहे और पीछे पीछे भस्मासुर ऐसे हाथ कर तो भागा जा रहा। माता लक्ष्मी ने कहा, नारायण आप जाओ ना, थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था करो, रक्षा करो। मेरे नारायण भगवान एक साधारण वाले के रूप में चले, वाले का वेश बना दिया। अब भोलेनाथ को तो निकाल दिया और बीच रास्ते में ऐसे खड़े हो गए और कह रहे, अरे अरे भद्र, अरे भले मानुष, अरे क्षण दृष्ट, थोड़ी देर रुको तो सही। रोक लिया। भस्मासुर कह रहे, तुम कौन हो, फालतू मुझे रोक लिया, मेरा शत्रु आगे निकल जाएगा, मुझे उसको जला करके भस्म करना है। मेरे नारायण भगवान के लिए तुम भी चक्कर में फंस गए का? क्या मतलब? अरे तुमको भी वरदान दिया था क्या? कौन सा बता? वो भस्म होने वाला। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मुझे वरदान दिया था
वही तुम्हें वरदान दे दिया कि जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वो जल करके राख हो जाए, ये वरदान दिया था ना। हाँ जी। अरे भैया हमने भी तपस्या की थी, ठीक है, हम मानते हैं थोड़ा जादू तो न जानता है, मगर जो भी भक्त भजन करता है उसके मन में ऐसी भावना भर देता है कि इसी वरदान को वो भक्त मांगता है और एक बार भी मना नहीं करता, दे देता है। उस वचन को सिद्ध करने के लिए बाबा स्वयं भागना शुरू कर देता है। भैया हमें भी वरदान दिया था, अब हम तो हाथ रखते रखते बूढ़े हो गए, हथेली पर बाल भी उड़ गए, बाल भी नहीं आए हथेली पर। बोलो जय श्री कृष्ण। जलाने की तो और बात है, हम किसी को अभी तक गर्म भी नहीं कर पाए। और फिर ये वचन सत्य है या झूठा है, इसकी तुम खुद परीक्षा कर लो ना। कैसे परीक्षा करो? भगवान कहने लगे कि चोखो चोखो भलो सिर्फ आपको अपनो है, तुम रख के देख लो। भस्मासुर बोला कि पागल समझ रखा क्या? मान लो वचन सत्य हुआ और मैंने हाथ रख दिया तो मैं जल करके राख हो जाऊंगा, पागल समझ रखा क्या? भगवान कहने लगे तुम तो बड़े भोले हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि एकदम जला करके राख कर देगा। जब तुम मैं ये थोड़ी करा कि तू डायरेक्ट रख ले, थोड़ा ऊपर रखियो भाई। जलाने से पहले गर्मी तो लगेगी ना, थोड़ी हीट तो आवेगी ना, और हीट आवे तो घटा ली ना, बात में लगा लिया। बस मासू ने ऐसे हाथ किया, गर्मी लग रही है? नहीं जी बिल्कुल नहीं लग रही। थोड़ा और नीचे कर, हीट आ रही है? नहीं साहब बिल्कुल नहीं। तो और नीचे कर दो। देख भैया मेरे को दोष मत देना, अगर जरा सी भी हीट आवे ना तो हटा ली ना, कहीं मुझे दोष लगावे। हीट आ रही है? नहीं साहब बिल्कुल नहीं आ रही। तो तू रख ले, वही सो देखी जाए कुछ ना हुए। अब जैसे वो बात में आया, हाथ रखा, 1 मिनट में जल करके सही। अब शंकर जी घबराए, बैकुंठ धाम पहुंचे, नारायण भगवान के पास करके बड़ी कृपा की आपने मुझे बचा लिया, और ये तो जला कर मुझे राख कर देता। नारायण भगवान के लिए बोले नाथ ये कलयुगी भक्तों को जरा ठोक बजा करके देख लिया करो, अगर ये काला काला केला भी चढ़ाए ना तो जरूर, हाँ बिल्कुल जब काले पड़ जाए ना केला तो पंडित जी के मंदिर में पहुंच जाए, बैठे सामने भगवान सोसाइटी वाले। घर में जब फल बिल्कुल खराब होने लगते हैं तो सीधे शंकर जी की पिंडी पे पहुंचे, फिर अमरूद काला पड़ जाए केला वो पहुंच जाएगा। जब कोई नहीं खाए तो भगवान खाते बेचारे। बोली बाल कृष्ण लाल की, भोला भंडारी हो बाबा, भोला भंडारी हो, भोला भंडारी हो बाबा, भोला भंडारी। मेरा करे दो, ओ मेरा करे दो, मेरा करे दो, मेरा हमारे बाबा,
मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहता हूं। मेरे कृष्ण जैसा करुणा का सागर कोई नहीं हो सकता। मेरी कन्हैया की चिंतन करते हैं। सुदामा जी गरीब जरूर हैं मगर दरिद्री नहीं है। अरे और टेप नहीं चलेगा, टेप नहीं चलेगा, हमारे साथी लाएंगे, ठीक है। हाँ, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बचपन के मित्र हैं सुदामा। गरीब इतने हैं कि जो धोती पहन रखी है ना वो कम से कम 20 जगह से फट करके सिली हुई है। सुदामा जी के घर 4-4 दिन हो जाते हैं, चूल्हा नहीं जलता, एकदम सही बात है। सुदामा जी के घर का एक भी बर्तन साफ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुदामा जी के यहाँ सुबह खाए शाम को व्यवस्था नहीं, बिल्कुल सही बात है। मगर सुदामा जी मांगते हैं, ये गलत बात है। मैं किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ रहा था और आपने भी पढ़ा होगा कि औरन को धन चाहिए बावरी और ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये नितांत असत्य बात है। जो ब्राह्मण होकर के भिक्षा मांगता है एक मायने में वो ब्राह्मण कहलाने लायक ही नहीं है। ब्राह्मण हाँ दान देने का अधिकारी है मगर भिक्षा मांगने का अधिकारी ब्राह्मण नहीं।
गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। एक पैसे वाला धनवान भी दरिद्री हो सकता है, मगर गरीब कभी दरिद्री नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और एक बात कहूं, मेरे सुदामा जी के जीवन में सुदामा जी के लिए जो शब्द प्रयुक्त मेरे कन्हैया ने किए हैं, सारे किसी के लिए किए होंगे। और सुदामा जी कौन है, ये मेरे कन्हैया जानते हैं। जिस ब्राह्मण के, जिस सुदामा के मेरे कन्हैया त्रिलोकीनाथ ने स्वयं चरण प्रक्षालन किए हो, और चरण प्रक्षालन करके जो चरणामृत स्वयं पान किया हो, अपनी रानियों को पिलाया हो, दरिद्री कैसे हो सकता है? कृष्ण शासीर सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। मेरे कन्हैया ने जो शब्द सुदामा जी के लिए प्रयुक्त किए, सारे किसी के लिए कोई किया होगा। सुदामा जी बचपन से विरक्त हैं। सुदामा जी का मन प्रशांत है, शांत चित्त वाले हैं, परम जितेंद्रिय हैं। अपनी इंद्रियों को जिसके बस में किया हो, प्रसन्न आत्मा है। ब्राह्मणों में भी, ज्ञानियों में अग्रगण्य है सुदामा। मगर एक बार भी सुदामा जी ने कभी किसी से भिक्षा मांगी हो, ऐसा किसी भी शास्त्र में आपने नहीं पढ़ा हो। ये जो अभी भैया जी भेंट चला रहे थे लखा की, आपने देखा होगा कैसेट में, भगवान के दरबार खड़े होते और जैसे सुदामा जी आते तो धक्का लगाते, राम राम राम। भगवान के पार्षद कौन है? ये साधारण रख लेने वाले नहीं है। भगवान के पार्षद जय और विजय कहे। जय और विजय ने कभी भगवान का अनादर किया या भगवान के भक्त का अनादर किया? ये इतनी गंदी वीडियो बनाई है। सुदामा जी कौन चीज है? इस चिड़ी टांग वाला बैठा, इसको पता है। भगवान के पास से धक्का लगाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता। एक बार एक संत जी जा रहे रास्ते में, साथ में उनके शिष्य भी थे। बीच रास्ते में फूटी कौड़ी देखी महंत जी ने। फूटी कौड़ी को उठाया, शिष्य ने कहा, गुरु जी ये फूटी कौड़ी का तुम करोगे क्या? महंत जी कहने लगे, कोई दरिद्री मिल जाएगा तो उसके हाथ में रख दूंगा, कमंडल में रखी। चलते चलते जब थोड़ी दूर हुई, थोड़ी देर चले तो क्या दृश्य देखा? एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है और आवाज आ रही है, वाह जल्दी चलो, भागो, मारो, काटो। इस तरह से आवाज आ रही। घोड़ों पर सवार होकर के चल रहे। सेनापति ने कहा, अब महंत जी तो बिल्कुल बीच रास्ते में चल रहे। शिष्य तो थोड़े आगे पीछे हो गए। महंत जी चलते रहे। सेनापति ने कहा, महाराज जी थोड़े साइड में हो जाओ, हमें देरी हो रही है। नहीं सुना। जब महाराज आए, महाराज ने कहा, महाराज आपको इतना शोर नहीं है कि तुम साइड में हो जाए, हमें देरी हो रही है, बगल में हो जाओ। मैं जी ने कहा, सुनो, बोले से नहीं चुप रहो, ऐसे हाथ करो। अब राजा ने सोचा, मेरी हंसने का देख रहे होंगे महाराज जी, मैं युद्ध में विजय सिंह मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी पूछ लूंगा। मैं ने कहा, हाथ ऐसे करो। राजा ने हाथ किया, कमंडल में से फूटी कौड़ी निकाली महंत जी ने और राजा के हाथ पर रखते हुए कहा कि तुम जैसा दरिद्री मेरे जीवन में नहीं देखा। राजा पर थोड़ा क्रोध आ गया। क्या कहते हैं महाराजा, क्या कहते हैं? महंत जी के लिए कहां जा रहे हो आप? कि मैं फलाने राजा पर आक्रमण करने के लिए जा रहा हूं।
क्यों जा रहे हो? तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लीजिएगा, तुम्हारा नुकसान किया है, तुम्हारा राज हड़प लिया है क्या? क्या किया है तुम्हारा? कुछ तो नहीं किया, तो क्यों जा रहे हो? ऐसा करो, ये बात हम बाद में करेंगे। ये जो पीपल का पेड़ देख रहे हो ना, उसमें से केवल एक पत्ता लेके आओ। राजा ने सोचा कोई यंत्र बना करके महाराज जी देंगे, इस यंत्र को मैं जेब में रख लूंगा, युद्ध में विजय से मुझे मिल जाएगी। राजा गया और तलवार से टहनी को तोड़ करके ले आया। लीजिए महाराज। मैंने जी कहने लगे, मैंने केवल तुम्हें एक पत्ता लाने की कहा था, तुमने टहनी क्यों तोड़ी? राजा बोले टूटने से टूट गए। तो फिर ऐसा करो, जिस टहनी को तुम जहां से काट के लेके आओ, वही जाकर के उसी जगह पर जोड़ आओ, जाओ। मैंने जी तुम्हारा दिमाग खराब तो ना है? तो एक बार जो कट गई, एक बार जो टूट गई, दोबारा कैसे जुड़ सकती है? मैं जी कहने लगे, राजन, जिसको तुमने जन्म देने का अधिकार तुम्हें नहीं मिला, तो मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जिसको तुम हो जन्म नहीं दे सकते, तो मारने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? ऐसा सुंदर उपदेश दिया। वो राजा मैत्री जी का चेला बन गया। बोलो जैसे